बहुत शुक्रिया निखिल। हर जगत यानी खबरें, विकास की खबरें, फायदे की। आइए निगाह डालते हैं आज की टॉप लाइंस। गलत तरीके से कंपनियों के बैंक में जमा पूंजी पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई की नई पहल। सचेत नाम की वेबसाइट के जरिए गलत तरीके से जमा की गई कंपनियों के खिलाफ अब शिकायत कर सकते हैं आप। धोखाधड़ी वाले ईमेल से सावधान रहने की भी जरूरत पर दिया जोर। बैंकों में एनपीए की रिकवरी सबसे बड़ी प्राथमिकता। बैंक बोर्ड ब्यूरो के मुखिया विनोद राय ने कहा, बैंकों के विलय पर बाद में होगा फैसला। मार्च 2016 तक बैंकों का कुल एनपीए 7.6% के स्तर पर। 200 नई कंपनियां जुड़ सकती हैं बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म से। अब तक 146 एसएमईज लिस्ट हो चुकी हैं। अभी तक किसी स्टार्टअप कंपनी ने लिस्टिंग नहीं कराई। आईआईटी में शिक्षा पा रहे छात्रों को एजुकेशन लोन में ब्याज पर मिलेगी छूट। विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 9 लाख से कम सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को सस्ती दर पर मिलेगा लोन। किसी कोलेटरल की जरूरत नहीं। 2016-17 सत्र से शुरू होगी ये सुविधा। और नवीनीकरण ऊर्जा के लिए अभी तक देश में 44,000 मेगावाट की परियोजनाओं की शुरुआत हो चुकी है। सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर खास फोकस। 175 गीगावाट ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य सही दिशा में। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का बयान। और जैसा कि आपको मालूम है, आज आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है। 31 जुलाई से बढ़ाकर एक हफ्ते की जो छूट मिली है उसका फ़ायदा उठाइए। अपना रिटर्न ज़रूर दाखिल कीजिए। कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, जैसा कि बैंक में अगर आपने डिपॉजिट किया है उस पर अगर ब्याज मिलता है तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। तो वो रकम का एक तरह से आप भूलिए मत, अगर उसको करना है। पत्नी अगर बच्चों के नाम से अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको भी दिखाइए। इस साल से विदेशों से जो प्राप्त धन है उसकी भी जानकारी देना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। फॉर्म 26AS काफ़ी ज़रूरी है। टीडीएस अगर आपका कट गया है तो उससे मिलाना मत भूलिए। अगर कोई भी मिसमैच होता है तो आपको टैक्स का नोटिस आ सकता है। टैक्स रिटर्न की जांच ज़रूर करें, सूचनाएं सही दें। तो आज है अंतिम तारीख, फ़ायदा उठाएं। और दुनिया भर के बाज़ारों पर अब निगाह डालते हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिकी बाज़ारों से। और अमेरिकी बाज़ार किस तरह से कारोबार कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। यूरोपीय बाज़ार, एशियाई बाज़ार और भारतीय बाज़ार की हम आपको जानकारी देते हैं। और डाउ जोन्स आपके स्क्रीन पर एक तरह से फ्लैट ही रहा। S&P 500 और नैस्डैक अमेरिकी बाज़ारों में एक फ्लैट कारोबार से शुरुआत कल जो है क्लोजिंग हुई है। यूरोपीय बाज़ारों की बात करें तो यूरोपीय बाज़ारों में भी इसी तरह का कुछ मिला जुला रुख देखने को मिला है। आइए निगाह डालते हैं यूरोपियन बाज़ार पर। FTSE 100 लंदन के बाज़ार में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। CAC और DAX दोनों ही बाज़ार फ़ायदे के साथ बंद हुए। एशियाई बाज़ारों में कारोबार चल रहा है और फ़ायदे के साथ कारोबार चल रहा है। निक्की 40 अंकों पर, कॉस्पी केवल 10। ताइवान का बाज़ार 21 अंकों पर और SGX निफ्टी में भी बढ़त की उम्मीद 29 अंकों पर 8,633 के स्तर पर। कल बाज़ार कैसे बंद हुए? कल GST के बाद में पहला दिन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी कॉशियस होकर बाज़ार कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसी उम्मीद है कि अब शायद इस नई ऊंचाई पर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी लंबा सफ़र है। GST का जो अमली जामा पहनाया जाएगा उसको लेकर के कम से कम मार्च तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक।